जिस इदारे के अंदर हमारी यादें जुड़ी हुई हैं और जिस इदारे के अंदर हमने अपनी ज़िंदगी का 2 साल सर्फ किया है, अल्लाह ताला से दुआ है कि बारेला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और हासिदों के हसद से महफूज अता फ़रमाए। आमीन। शेख अब्दुल हलीम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ने मुझे फ़ोन में बताया, हमसे राब्ता किया कि आपको मदरसा मोहम्मदिया अरबिया में 2 रोज़ा का ये प्रोग्राम है जिसमें आपको बाहिस्सत मुक़र्रिर मदऊ किया जा रहा है। तो ये मेरे लिए खुशी हुई कि जिस इदारे में मैंने तालीम हासिल की उस इदारे के अंदर मुझे बाहिस्सत मुक़र्रिर मदऊ किया जा रहा है। और मैंने शेख की आवाज़ में लब्बैक कहा और आपके दरमियान में पहुंचा। मेरे भाइयों, मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है हमारी ज़िंदगी में वक्त की अहमियत। हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक मर्तबा ख़त्म होने के बाद, एक मर्तबा गुम हो जाने के बाद दोबारा वो चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। किसी के पास 10 तोला सोना है और वो सोना चोरी हो गया, तो हम फिर से मेहनत करके कमा करके उतना सोना जमा कर सकते हैं। किसी के पास 5 तोला चांदी है और वो चांदी चोरी हो गई, तो हम फिर से 5 तोला चांदी हासिल कर सकते हैं। किसी ने बैंक बैलेंस बनाया, 5 लाख 10 लाख जमा किया और वो किसी हादसे का शिकार हो गया, फिर अगर वो चाहे तो कुछ सालों के बाद उतना बैंक बैलेंस अपने अकाउंट में जमा कर सकता है। लेकिन कुछ नेमतें ऐसी हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जो एक मर्तबा अता करने के बाद जब वो नेमतें ख़त्म होती हैं तो इंसान की पूरी ज़िंदगी में वो नेमतें दोबारा लौट करके वापस नहीं आती। मिसाल के तौर पर इंसान की ज़िंदगी में जो जवानी का दौर आता है एक ही मर्तबा आता है। जवानी का दौर ख़त्म होता है, इंसान चाहे जितना भी तमन्ना कर ले, आरज़ू कर ले, वो जवानी का दौर फिर से वापस लौट करके नहीं आता है। सेहत और तंदुरुस्ती का जो दौर है वो एक ही मर्तबा है। जैसे जैसे इंसान की उम्रें बढ़ती चली जाती है, इंसान बीमारियों से घिरता चला जाता है। इंसान के माली हालात में भी नसीब व फराज होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानी ज़िंदगी में एक मर्तबा आने के बाद दोबारा वो चीज़ें वापस लौट करके नहीं आती। इसलिए अल्लाह के नबी ने एक आदमी को 5 चीज़ों की नसीहत की। मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक आदमी को 5 चीज़ों की नसीहत की। आपने फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। नंबर 1, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शबाबक क़ब्ल हरमिक, ऐ लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। अभी तुम जवान हो, तुम्हारे बदन के अंदर ताकत है, तुम्हारे जिस्म के अंदर फुर्ती है, अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बुढ़ापे की उम्र में नहीं कर सकते।
क्या तुम उस वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हो जब तुम्हारा जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, जब तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ तारी हो जाएगी, जब तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, जब तुम्हारी आँखें कमज़ोर हो जाएंगी, जब अकल ठिकाने पे नहीं रहेंगी, जब मरफूल कलम हो जाओगे और जब तुम लाठी के सहारे मस्जिद में दाखिल होकर के जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आओगे, वज़ू खाने में बैठोगे, वज़ू बनाते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, वज़ू मुकम्मल होने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, रुकू में क्या पढ़ना चाहिए, दोनों सजदों के दरमियान कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, तशहुद के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। इंसान 3 रकात वाली नमाज 4 रकात में सलाम फेर रहा है, 4 रकात वाली नमाज 3 ही रकात पढ़ करके सलाम फेर करके मस्जिद से निकल के जा रहा है। मेरे भाइयों, जब तुम्हारी अक्लें छिन जाएगी, जब तुम मरफूल कलम हो जाओगे, जब तुम्हारा याददाश्त काम नहीं करेगा, क्या तुम उस वक्त अल्लाह की इबादत करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं शबाबक कबला हरमिक, ऐ लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की रिवायत है कि एक आदमी जो मरजुल मौत में मुब्तला है, आखिरी टाइम में एक पैर जिंदगी में और एक पैर कब्र में लटक रहा है, मरने के कगार पर है, और अल्लाह के रास्ते में 1 लाख दिरहम अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। और एक नौजवान जो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, जवानी है, हट्टा कट्ठा है, बॉडी बिल्डर वाला है, और वो अल्लाह के रास्ते में सही दिल के साथ, लिल्लाहियत के साथ अगर वो 1 दिरहम 1 दिनार अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वो 1 दिनार जो अल्लाह के रास्ते में जिन्होंने अच्छे हालात में, सेहत और तंदुरुस्ती में, बॉडी बिल्डर के आलम में जिसने खर्च किया, इमाम कायनात फरमाते हैं वो 1 दिरहम अल्लाह की नज़र में इतना ऊंचा मकाम रखता है जो 1 लाख दिरहम की वो हैसियत और मकाम नहीं होता है। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, जब सारे लोग पसीने में डूब रहे होंगे, अपने अपने अमल के मुताबिक पसीने में डूब रहे होंगे, तुदनश शम्स यौमल क़ियामत मिनल खल्क़ि हत्ता तकूना मिनहुम कमिक़दार मील। क़यामत के दिन सूरज 1 मील के फासले पर आ जाएगा, इतने करीब आ जाएगा कि लोग अपने हाथ से छूना चाहेगा तो सूरज को छू लेगा। उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला जवानी के दौर के बारे में इंसानों से सवाल करेगा, वान शबाबिही फी मा बला, ऐ मेरे बंदे हमने तुम्हें जो जवानी का दौर दिया था, हमने तुम्हें जो जवानी का पीरियड दिया था, ऐ मेरे बंदो उस दौर को तुमने कहाँ गुजारा, उस दौर को तुमने कहाँ फना किया। तो ये जवानी का दौर है मेरे भाइयों, ये एक ही मर्तबा इंसान को मिलता है। जवानी चली जाएगी, इंसान चाहे जितना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन ये जवानी का दौर दोबारा वापस लौट करके नहीं आता। थोड़ा पानी पिला दीजिए। तो मेरे भाइयों, ये जवानी की नियामत बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की नियामत है। तो ये पहली चीज़ होगी। अल्लाह के नबी फरमाते नंबर 2, वसिहतक क़ब्ल सकमिक, ऐ लोगों अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमारी के आने से पहले। अभी तुम सेहतमंद हो, तुम्हारे बदन के अंदर कोई बीमारी नहीं है, अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बीमारी के बाद नहीं कर सकते। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हो जब तुम कैंसर की बीमारी में मुब्तला होकर के चारपाई में पड़े रहोगे, जब हैज़ की बीमारी में मुब्तला होकर के चारपाई में लेटे रहोगे, या किसी एक हादसे में या कहीं एक्सीडेंट में तुम्हारा दोनों पैर टूट जाएगा और तुम्हारे पैरों में प्लास्टर चढ़ा रहेगा, और जब लोग जुमा के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे और तुम देख करके अफसोस करोगे, मलाल करोगे और कहोगे कि काश हमारा भी, अगर हमारे भी हालात सही होते, अगर हमारे पैर सही होते, हमारी तबीयत सही होती, तो काश हम भी जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाते। मेरे भाइयों, जब तुम सेहतमंद थे, जब तुम तंदुरुस्त थे, तब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं की। आज तुम बिस्तर पर लेट गए हो, तब तुम्हें मस्जिद नज़र आ रही है, तब तुम्हें अल्लाह याद आ रहा है, तब तुम्हें इबादत नज़र आ रही है। तो ऐसे हालात के आने से पहले ही तुम सेहत और तंदुरुस्ती में इबादत कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हुआ सिहतक क़ब्ल सकमिक, ऐ लोगों अपनी सेहत की कदर करो बीमारी के आने से पहले। मेरे भाइयों, कितने ऐसे लोगों को हमने देखा
जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना दौलत की कमी है, ना शोहरत की कमी है, ना गाड़ियों की कमी है, ना बंगले की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो जो है दुनिया के अंदर खाने पीने के लिए तरसते हैं। वो चीनी की चाय नहीं पी सकते हैं, वो मिठाई नहीं खा सकते हैं, उनके कभी शुगर के मरीज हैं, कभी सीने में दर्द रहता है, कभी पेट में दर्द रहता है, कभी कमर में दर्द रहता है, कभी सर का दर्द छूटता नहीं है, कभी बरेली का चक्कर लगा रहा है, कभी लखनऊ जा रहा है, कभी दिल्ली हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा है, उसकी बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तनख्वाह भी अच्छी खासी है। और एक आदमी जो है गरीब है, वो रोज़ाना 500 रुपये दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, 500 रुपये कमा रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से उसके बदन में कोई बीमारी नहीं है, वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, हट्टे कट्ठे हैं और उनके पैसे बच जाते हैं। और एक आदमी रोज़ाना 1500 2000 रुपये कमा रहा है, महीने के 60,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन कभी उसका बेटा बीमार रहता है, कभी बेटी बीमार रहती है, कभी खुद बीमार है, कभी सर में दर्द रहता है, कभी कमर का दर्द छूटता नहीं है। मेरे भाइयों, तो ये सेहतमंद तंदुरुस्ती अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। तो इस नेमत की जो है कदर करनी चाहिए, इंसान को जो है इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह गिना का कबला हरमिक वह गिना का कबला फकरिक। ऐ लोगों, अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले। अभी तुम्हारे पास माल है, अभी तुम्हारे पास दौलत है, अभी तुम्हारे हालात अच्छे हैं, अभी तुम जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करना चाहो कर लो। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हो जब तुम्हारा माल किसी हादसे में लुट जाएगा, जब तुम्हारे माल ख़त्म हो जाएंगे, जब अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें किसी इम्तिहान में मुब्तला कर देगा, जब अल्लाह ताला तुम्हें किसी फितने का शिकार कर देगा और तुम्हारे हालात जो है बदल जाएंगे। मेरे भाइयों, हमने कितने ऐसे लोगों के हालात देखे जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूम थे, जो करोड़पति थे, जो लखपति थे, जिनके पीछे 10-10 गाड़ियां चला करती थी, जिनके पीछे नौकर चाकर रहा करते थे, जो बड़े बड़े बंगले में लग्जरियस लाइफ को गुजारा करते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इतना बड़ा फितना आया कि उसके सारे जो है मालो दौलत बर्बाद हो गए, उसके शोरूम लुट गए और वो फितने का शिकार हो गया, वो इम्तिहान का शिकार हो गया और वो रोड में आकर के 2 वक्त की रोटी मांगने पर मोहताज हो गए। मेरे भाइयों, तो क्या तुम उस वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हो? अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें अच्छे हालात से नवाजा है, तो तुम सेहत और तंदुरुस्ती के आलम में, अच्छे हालात में, अमीरी की हालत में तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में इन्फाक फी सबीलिल्लाह में खर्च कर लो, इससे पहले कि तुम्हारा माल ख़त्म हो जाए। आज इंसान के पास जब माल की फरावानी आती है साहब, रिस्क की फरावानी आती है, तो उसके चलने फिरने का अंदाज़, गुफ्तगू का अंदाज़ और रहने सहने की स्टाइल सब कुछ चेंज हो जाता है। गुफ्तगू करने का अंदाज़ बदल जाता है, चलने का लहजा बदल जाता है। बहुत जल्दी इंसान के ऊपर पर निकल आते हैं। मेरे भाइयों, आइए हम अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालें। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शादी हुई, 25 साल में आपका निकाह हुआ। आपका जो पहला निकाह हुआ हज़रत खदीजा से हुआ, जिनकी उम्र 40 साल है। अल्लाह के नबी की उम्र 25 साल है। 25 साल की उम्र में आपकी शादी हज़रत खदीजा से हुई। हज़रत खदीजा जो मक्का की सबसे अमीर और मालदार औरत थी, हज़रत खदीजा ने शादी के बाद अपना सारा माल, सारी दौलत नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, ये आपका माल है, आपकी दौलत है, आप तिजारत कीजिए, आप अपनी पूंजी को बढ़ाइए। आपके हालात सही हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे भाइयों रहने सहने की स्टाइल नहीं बदली, आपके गुफ्तगू का अंदाज़ नहीं बदला, आपके कुछ भी नहीं बदला, आपका अंदाज़ वही रहा। एक मरतबा बुखारी की रिवायत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं, आपसे मिलने के लिए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में सोए हुए हैं, अपने कमरे में सोए हुए हैं, चटाई में सोए हुए हैं और चटाई में सोने की वजह से आपके पीठ में निशानात पड़ गए हैं, निशानात पड़े हुए हैं।
आज समाज के एक मुखिया को अगर नीचे बैठा दिया जाए, कुर्सी में को नहीं दिया जाए बैठने के लिए, तो वो अपने आप में सोचेगा कि आवाम ने, यहाँ की आवाम ने हमारी बेइज्जती की, हमारी इंसल्ट की। मेरे भाइयों, जो दुनिया के सबसे बड़े इमाम हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े इमाम कायनात हैं, अल्लाह के नबी चटाई में सोए हुए हैं। चटाई में सोने की वजह से पीठ में निशानात पड़े हुए हैं, सर के ऊपर पानी का एक मस्कीजा लटका हुआ है और एक तकिया है जिसके ऊपर सर रख कर के सोए हुए हैं। खजूर के पत्तों से भरे हुए एक तकिया है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सादा मिजाज जिंदगी को देखा, हजरत उमर फारूक रोने लगे, ज़ारों के तार रोए, आपके आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, ये यहूद और नसारा, ये कैसर और किसरा का बादशाह, ये हुरमुजान, ये यहूद और नसारा नरम गरम बिस्तरों में सोते हैं, आराम से सोते हैं, और आप तो हमारा नबी हैं, आप हमारे रसूल हैं, और आप इस तरीके से नीची ज़मीन में चटाई में सोते, हमें अच्छा नहीं लगता है, यह आपके लिए शोभा नहीं देता है। अल्लाह के नबी, क्या हम आपके लिए अच्छे बिस्तरों का इंतज़ाम न कर दें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आई उमर, क्या तुम ये नहीं चाहते हो? आई उमर, अमा तरज़ा अन तकून लहुमुद दुनिया वलनल आखिरा। आई उमर, क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी बेहतर हो जाए, कैसर व किसरा के लिए दुनिया की ज़िंदगी बेहतर हो जाए, और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए आखिरत की ज़िंदगी बेहतर हो जाए? कहा मैंने दुनिया को तरजीह नहीं दी है, मैंने आखिरत को तरजीह दी है। कहाँ अल्लाह के नबी, मैं यही चाहता हूँ। कहाँ माली वली दुनिया माना फिर दुनिया इल्ला करा कि बिन इस्तजल्ल तहत शजरा तुम राहा व तरकहा। आए उमर, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूँ। मुसाफिर जिस तरीके से आता है, मेरे भाइयों, मैं यहाँ आया हूँ, मैं एक मुसाफिर की हैसियत से आया हूँ। ये हमारा ठिकाना नहीं है, एक वक्त के लिए, चंद घंटे के लिए मैं आया हूँ, मैं सुबह ही निकल जाऊँगा। इसी तरीके से मुसाफिर जो दुनिया में आता है, उसका असल ठिकाना वहाँ नहीं होता है, बल्कि उसका असल ठिकाना कहीं और होता है। ऐसे ही अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम मराह व तरकहा, जैसे मुसाफिर कहीं सफ़र करता है और एक सायेदार पेड़ के नीचे आराम करने के बाद फिर वो आगे निकल जाता है, ऐसे ही मैं दुनिया में एक मुसाफिर की हैसियत से आया हूँ। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी के ऊपर ज़रा नज़र डालो। आज हमारे ऊपर जब माल की फरावानी आती है, रिस्क की फरावानी आती है, तो हमारा लहजा किस तरीके से किस बदल जाता है, चलने की स्टाइल तब्दील हो जाती है समाज के अंदर। मेरे भाइयों, जब कोई आदमी बड़े ओहदे पर फाइज हो जाता है, कोई बड़ा फिलासफर, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो अपने आप को समझता है कि हम हैं, हमारे अंदर कुछ काबिलियत है, और वो अपने से कमतर लोगों के सामने चाय पीना भी पसंद नहीं करता है, अपने से दूसरे के से वो ठीक से बात नहीं करता है, सलाम का जवाब भी नहीं देता है कि हमारे मेयार का आदमी नहीं है, हम इससे क्यों बात करेंगे। मेरे भाइयों, हजरत लुकमान इस दुनिया में एक बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, अपने बेटे को समझा रहे हैं। सूरह लुकमान उठाइए, आयत नंबर 18 में अल्लाह कहता है, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। ये कौन कह रहे हैं? हजरत लुकमान कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने बेटे से कह रहे हैं, ओ मेरे प्यारे बेटे, जब तुम सड़कों पर चलो, जब तुम अल्लाह की ज़मीन में चलो, तो लोगों को हकीर समझते हुए, अपने आप को बड़ा तसब्बुर करते हुए अल्लाह की ज़मीन में लोगों से गाल फुला करके न चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर, बेशक अल्लाह तबारक व ताला मुतकब्बिर लोगों को पसंद नहीं करता है। अल्लाह तबारक व ताला घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है। वक़्सिद फ़ी मशिका, जब तुम अल्लाह की ज़मीन में चलो तो तुम्हारे चलने में नरम चाल होनी चाहिए, तुम्हारे चलने में मियाना रूई होनी चाहिए। तुम अल्लाह की ज़मीन में चलो तो मसलहत के साथ चलो। वग़ज़ुज़ मिन सौतिका, और तुम अपनी आवाज़ को पस्त रखा करो, अपनी आवाज़ को तुम नीची रखा करो, लोगों को धमका धमका कर अल्लाह की ज़मीन में न चला करो। आज देखिए, आज लोगों के अंदर जब कुछ काबिलियत आ जाता है
ये लोग सोचते हैं कि हम कुछ हैं, और अल्लाह की ज़मीन में जब वो चलते हैं तो किस तरीके से वो सीना तान के चलते कि हम 30 मार खां, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे हम तो हम हैं, हमसे बड़ा कौन है। उसके चलने का लहजा जो है वो सीना तान करके चलता है। मेरे भाइयों, हमने अपने समाज में देखा, नौजवान तबके को हमने देखा जो 1 साल बाद 2 साल बाद कहीं बाहर से आया कमा करके, हैदराबाद से आया, केरल से आया, बंबई से आया, दुबई से आया, बाहर से काम करके आया। अब वो क्या करता है साहब, रोड में निकलता है, एक का गाड़ी केटीएम है, दूसरे का अपाची है, और दोनों आपस में मेन रोड में मुकाबला कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, आपस में घुड़दौड़ कर रहे हैं कि हम तुमको पछाड़ देंगे, हम तुमसे आगे निकल जाएंगे, हम तुमसे जीत जाएंगे। मेरे भाइयों, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, गाड़ियों में गुरूर दिखाते हैं। अल्लाह कहता है जब तुम मेरी ज़मीन में चलो तो अल्लाह की ज़मीन में अकड़ करके न चलना, लोगों को कमतर न समझना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर। अल्लाह तबारक व तआला घमंड करने वालों को, तकब्बुर करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। ये क्या है मेरे भाई, आज मस्जिद के मीनारे से मौसिन आवाज़ लगा रहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ऐ लोगों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम फलाह चाहते हो तो आ जाओ सलाह की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ। हमारे नौजवान 1 साल बाद 2 साल बाद बाहर से आया है, एक से गाड़ी लेकर के इधर से फर्र उधर से हर्र, आजान से कोई मतलब नहीं है, जमात खड़ी हुई है, आजान कब है, जमात कितने बजे, कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ दुनिया में एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है। ये क्या है मेरे भाई। जब इंसान के पास माल की फरावानी आ जाती है तो अल्लाह की ज़मीन में वो लहजा बदल देता है। वह गिना का कबल फ़क्री। ऐ लोगों, अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले। अगर अल्लाह तबारक व ताला ने आपको माल से नवाजा है, आपको रिस्क की फरावानी दी है, तो आपको दुनिया में अल्लाह ने पोस्टमैन की हैसियत से नवाजा है। पोस्टमैन समझ, तो आज से तकरीबन 15-20 साल पहले ये गूगल पे का ज़माना, फ़ोन पे का ज़माना नहीं था, पासबुक वगैरह नहीं चलता था। पहले ज़माने में 20 साल पहले जो बाहर से पैसा आता था वो बैंक में नहीं आता था, बल्कि पोस्ट ऑफिस में मनी आर्डर आता था कि फ़लाँ नाम का 20,000 का मनी आर्डर आया है, 25,000 का मनी आर्डर आया है, 50,000 का मनी आर्डर आया है। और वो पोस्ट ऑफिस वाला, डाकिए वाला साइकिल में हमारे घरों तक चल करके मनी आर्डर को पहुंचाता था कि ये आपकी अमानत है, ये 20,000 का मनी आर्डर आया है, ये 25,000 का मनी आर्डर आया है, लीजिए साहब ये आपकी अमानत है। अब वो पोस्ट ऑफिस वाला ये सोचे कि हम 50,000 का मनी आर्डर हम क्यों उसके घर में देने जाएंगे, ये तो हमारा पैसा है। वो टूटी हुई साइकिल को लात मारता है, शोरूम में जाता है, एक बेहतरीन स्कूटी खरीदता है और कपड़े की दुकान में जाके कपड़े खरीद करके बेहतरीन कपड़ा बनवा लेता है और आराम से रहता है कि हम क्यों उसके पैसे देने, ये तो हमारा पैसा है। मेरे भाइयों, बताइए क्या ऐसे डाकमैन को, ऐसे पोस्टमैन को क्या सरकार अपनी नौकरी में रखेगी या बर्खास्त कर देगी? क्या करेगी सर? ऐसे पोस्टमैन को सरकार या तो नौकरी से बर्खास्त कर देगी या 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देगी। ऐसे ही अल्लाह तबारक व ताला ने अगर आपको माल से नवाजा है तो आपको पोस्टमैन की हैसियत से नवाजा है। आपको ये देखना पड़ेगा हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में कौन आदमी मोहताज है, किसके घर में चूल्हा नहीं जला है, ईद के मौके पर किसके घर में कपड़े आए हैं, किसके घर में नहीं आए हैं, किसके घर में मिठाई के डब्बे पहुंचे, किसके घर में नहीं पहुंचे। आपको पता लगा करके मुस्तहिक लोगों के घरों तक आपको ज़कात की रकम पहुंचाना पड़ेगा। आपको जो है कपड़े पहुंचाना पड़ेगा। अगर उनको जो वो बीमार हो जाए और अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो उनको पैसे के ज़रिए भी आपको मदद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पैसा नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैसा है और अल्लाह ने आपको पोस्टमैन की हैसियत से दुनिया में भेजा है। वरना अल्लाह देना जानता है तो छीनने में मेरे भाई टाइम नहीं लगता है। और अगर जो आदमी अल्लाह की नेमत की नाकदरी करता है उसका क्या अंजाम होता है, एक वाक़े से अंदाज़ा लगाइए। बुखारी शरीफ का ये वाक़या है, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनी इसराइल के 3 लोगों का वाक़या नकल किया है। बनी इसराइल के 3 लोगों का, और तीनों को अल्लाह ताला ने अलग अलग इम्तिहान में मुब्तला कर दिया। अलग अलग इम्तिहान में, अलग अलग आजमाइशों में मुब्तला कर दिया। एक को अल्लाह तबारक व ताला ने बरस की बीमारी में मुब्तला कर दिया, दूसरे को गंजे की बीमारी में मुब्तला कर दिया जिसके सर पे बाल नहीं आ रहे थे, तीसरे की रोशनी को अल्लाह तबारक व ताला ने छीन ली। बरस की बीमारी, जिसको पहले आदमी को बरस की बीमारी में मुब्तला किया, जिसकी जिल्द खराब हो चुकी थी, पूरा चमड़ा खराब हो गया था, लोग उससे घिन खाते थे, नफरत करते थे। एक मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला ने उसके पास एक फरिश्ते को भेजा, और भेजने के बाद वो फरिश्ता इम्तिहान ले रहा है। आए फला इब्ने फला, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुझे कौन सा माल चाहिए, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? वो आदमी कहता है, आए फला इब्ने फला, अजनबी आदमी, मैं तुझे जानता नहीं हूँ, तू मुझसे पूछ रहा है कि तुझे क्या चाहिए? मेरा चमड़ा खराब हो चुका है, मेरी जिल्द खराब हो चुकी है। अरे मेरे भाई, तुम मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से निजात दे दे, अल्लाह ताला मेरा चमड़ा सही कर दे, मेरी जिल्द खूबसूरत हो जाए, लोग हमसे करीब आने लगे, लोग हमसे नफरत करते हैं, लोग हमसे घिन खाते हैं। उस फरिश्ते ने उसके चेहरे पर, उसके बदन पे हाथ फेर दिया, अल्लाह ने उसकी बीमारी को ठीक कर दिया, उसका चमड़ा सही हो गया, उसकी जिल्द खूबसूरत हो गई। अब वो फरिश्ता कहता है, ऐ फला इब्ने फला, बताओ तुझे कौन सा माल चाहिए, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। वो आदमी कहता है, ऐ फला इब्ने फला, ऐ अजनबी आदमी, मैं ऊँट चाहता हूँ, मुझे एक ऊँट मिल जाए, मैं ऊँट पालना चाहता हूँ, मैं ऊँट का बिजनेस करना चाहता हूँ। उस फरिश्ते ने एक 10 माह की हामिला ऊँटनी की मुहैया कर दी, 10 माह की हामिला ऊँटनी, और कहा जाओ अल्लाह ताला तुम्हें इसी में बरकत देगा। 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अल्लाह ताला ने उस ऊँट में, उस ऊँटनी में इस कदर बरकत दी, इस कदर बरकत दी कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद उसके पास बहुत सारा ऊँटों का रेवड़ तैयार हो गया। वो आदमी बहुत मालदार हो गया, उसके पास बहुत सारे ऊँट हो गए, वो आदमी बहुत बड़ा मालदार हो गया, और वो फरिश्ता वहाँ से चला गया। अब वो फरिश्ता टकले के पास पहुंचा, गंजे के पास पहुंचा, और कहने लगा, आए फला इब्ने फला, तुझे क्या चाहिए? उस आदमी ने कहा, आए अजनबी आदमी, मेरे सर पे बाल नहीं आ रहे हैं, लोग हमको टकला के ताना देते हैं, लोग हमको टकला कहते हैं, हमको अल्लाह ने गंजा बनाया है, तो लोग हमको टकला के मुखातब करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जिसको जिस हालत में पैदा किया, किसी को टकला पैदा किया, बाल नहीं आते हैं, पैदाइशी जो है वैसे ही है, किसी को काना पैदा किया, लंगड़ा पैदा किया, लूला पैदा किया, तो आपको अधिकार नहीं है, ये आपको हक नहीं कि उसको आप ताना देंगे। बहुत सारे लोग गांव में कहते हैं ये अंधा आदमी, लंगड़ा, लूल्हा, काना, इस तरीके से मुखातब करते हैं। मेरे भाइयों, ये गलत है। अल्लाह ने जब उसको पैदा किया है, तो आप अल्लाह की तख्लीक पर सवाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। वो आदमी कहता है कि मेरा बाल आ जाए, ये सबसे बड़ी नेमत है। उस फरिश्ते ने उसके चेहरे पर हाथ फेर दिया, उसके बाल ऐसे उगाए जैसे आसमान से बारिश के कतरात गिरते हैं और ज़मीन से घास उगते हों, ऐसे उसके बाल उगाए। अब वो फरिश्ता कहता है, आए फला इब्ने फला, तुझे कौन सा माल चाहिए, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तुझे क्या चाहिए? वो आदमी कहता है, मुझे एक गाय दे दीजिए, मैं गाय पालना चाहता हूँ, मैं गाय के दूध पीना चाहता हूँ, मुझे गाय दे दीजिए, मैं गाय पालूंगा। उस फरिश्ते ने कहा, मिला गाय मुहैया कर दी, और अल्लाह ने एक गाय के जरिए इस कदर बरकत दी, इस कदर बरकत दी कि कुछ ही महीने में अल्लाह ताला ने उसके पास बहुत सारी गायों का रेवड़ तैयार कर दिया, उसके पास बहुत सारी गायें हो गई। अब वो फरिश्ता अंधे के पास पहुंचा, नाबीना के पास पहुंचा, और कहता है, ऐ फला इब्ने फला, तुझे क्या चाहिए? वो आदमी कहता है, ऐ अजनबी आदमी, मेरी आँख की रोशनी चली गई है, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि मेरी आँख की रोशनी वापस आ जाए। उस फरिश्ते ने उसके चेहरे पर हाथ फेर दिया, उसकी रोशनी वापस आ गई। अब कहता, ऐ फला इब्ने फला, तुझे कौन सा माल चाहिए, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? कहा कि मुझे मेरी रोशनी वापस आ जाए, यही चाहिए, और मुझे एक बकरी की ज़रूरत है।
उस बकरी ने, उस फरिश्ते ने एक हामिला बकरी की मुहैया कर दी। उसके बाद अल्लाह ने उस बकरी के ज़रिए इस कदर बरकत दी कि उसके पास बहुत सारी बकरियों का रिवड़ हो गया। अब वो फरिश्ता वहाँ से चला गया। कुछ अरसा गुजरने के बाद, कुछ साल गुजरने के बाद फिर अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को दोबारा इम्तिहान लेने के लिए उन तीनों के पास भेजा। तीनों के पास इम्तिहान लेने के लिए, आजमाने के लिए भेजा। सबसे पहले वो फरिश्ता आया ऊंट वाले के पास और आने के बाद कहता है, अये फला इब्ने फला, मैं आपके पास आया हूँ, मैं मोहताज बन के आया हूँ। वो फरिश्ता इस बार भेष बदल के आया, कपड़ा बदल के आया, फ़कीरी लिबास में आया, फटा चिटा कपड़ा पहन के आया और कहता है, अये फला इब्ने फला, आपको अल्लाह ताला ने इतने ऊँटों से नवाजा है, आप इतने बड़े मालदार हैं, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, आप बरस की बीमारी में मुब्तला थे, अल्लाह ने आपको शिफा दे दी और आपको ऊँटों से नवाजा है। मैं उस अल्लाह के नाम से एक ऊँट तलब करता हूँ जिस अल्लाह ने आपको इतना मालदार बनाया, एक ऊँट मुझे दे दीजिए। मैं मोहताज आदमी हूँ, फ़कीर आदमी हूँ, मेरे पास इतने सामान हैं, मैं अकेले नहीं ढो सकता हूँ। इस ऊँट के ऊपर लाद करके मैं फला बस्ती में, फला गाँव में जाना चाहता हूँ। वो आदमी कहता, वाह साहब, कहाँ से चले आए हैं, टपक कर के आ जाते हैं, इतना महंगा ऊँट आपको हम फ्री में दे देंगे, पागल हो गए क्या? अरे जाइए, मैं नहीं दे सकता हूँ। कहा, अरे भाई साहब, इतने जल्दी पर निकल आए, आप भूल गए? अरे मैं वही आदमी हूँ कि कुछ साल पहले आपके पास आया था, आपकी जिल्द खराब हो गई थी और अल्लाह ने आपको बरस की बीमारी में मुब्तला किया था और आप इतने जल्दी भूल गए। मैं ही तो दुआ किया था और अल्लाह ने आपको बीमारी ठीक कर दी और एक ऊँट के ज़रिए, एक ऊँटनी के ज़रिए अल्लाह ने आपको इतना मालदार बना दिया, इतने ऊँटों का रेवड़ हो गया। कह रहे, जाओ, ये तो हमारे बाप दादा की विरासत है, हम आपको नहीं जानते, भागो यहाँ से। वो फरिश्ता कहता है, आए फला इब्ने फला, अगर तुमने झूठ बोला और अल्लाह की नेमत की नाकदरी की तो जा, अल्लाह तुझे पहली हालत में लौटा देगा। ये बद्दुआ दे करके वो फरिश्ता वहाँ से चला गया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सारे ऊँटों को बर्बाद कर दिया। एक एक ऊँट तड़प तड़प के मरने लगे और कुछ ही महीने में उसके सारे ऊँट मर गए, इधर उधर भाग गए और वह आदमी फिर से बरस की बीमारी में मुब्तला हो गया। उसकी पूरी चमड़ी फिर से खराब हो गई। अब वो फरिश्ता दूसरे के पास पहुंचा और कहता है, गाय वाले के पास पहुंच करके, आए फला इब्ने फला, मुझे एक गाय दे दीजिए, मुझे एक गाय दे दीजिए, अल्लाह ने आपको बहुत गायों से नवाजा। अरे मैं एक गाय मांग रहा हूँ उस अल्लाह के नाम से जिसने आपको इतना मालदार बनाया। कहा, साहब, इतनी महंगी गाय, एक गाय 30-35 हज़ार के आपको फ्री में दे देंगे, हम कहाँ से आए साहब? हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं नहीं दे सकता। कह रहे, मैं तो वही आदमी, कुछ साल पहले आप जो है गंजे बीमारी में मुब्तला थे, आपके सर पे बाल नहीं आ रहे थे, और इतने जल्दी मियाँ इतने जल्दी पर निकल गए, आप नहीं हमको पहचान रहे हो? मैंने तो ही दुआ किया था। कहा, नहीं, ये गाय जो है हमारे बाप दादा की विरासत है, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, चले जाइए आप यहाँ से। वो फरिश्ता कहता, ठीक है, तुमने अल्लाह की नाकदर की तो जा, अल्लाह तुझे पहली हालत में लौटा देगा। उसकी सारी गायें पटापट मर गई, सारी गायें इधर उधर भाग गई और वो आदमी फिर से गंजे की बीमारी में मुब्तला हो गया। अब वो फरिश्ता तीसरे के पास पहुंचा, नाबीने के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता है, आए फला इब्ने फला, मुझे एक बकरी उस अल्लाह के वास्ते, उस अल्लाह के नाम पे दे दीजिए जिसने तुझे इतना मालदार बनाया है। वो आदमी कहता है, हाँ, मुझे अल्लाह ने नाबीना कर दिया था और अल्लाह ने मुझे रोशनी दी और एक बकरी के ज़रिए अल्लाह ने मुझे इतना मालदार बनाया और तुम उसी अल्लाह के नाम से एक बकरी मांग रहे हो, तो जा, फला फला जगह में बकरियां बंधी हुई हैं, खोलो और ले जाओ। वो फरिश्ता कहता है, आए फला इब्ने फला, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं फ़कीर नहीं हूँ, मेरे लिबास और हुलिया को देख करके आप ये मत सोचना कि मैं मोहताज हूँ, मैं फ़कीर हूँ। मैं अल्लाह ताला का भेजा हुआ दूत हूँ, मैं अल्लाह ताला का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मुझे इम्तिहान लेने के लिए भेजा था और तुम्हारे दो साथी नाकाम हो गए, इम्तिहान में फेल हो गए और तुम कामयाब हो गए। जा, अल्लाह ताला तुम्हें और बरकत देगा। मेरे भाइयों, तो ये वाकया सुनाने का मकसद मेरा ये है कि अल्लाह ने अगर आपको किसी भी नेमत से नवाजा है तो आप उसकी कदर करें। आज देख लीजिए अपने समाज के अंदर, किसी को अपने दौलत पे घमंड है, किसी को अपने शोहरत पे घमंड है, किसी को अपने इल्म पे नाज है, किसी को अपनी खूबसूरती पे नाज है,
किसी को जो है ये नाज है कि हमारी शोहरत बहुत दूर दूर तक है, और कुछ और लड़कियों के अंदर ये अनानियत है कि अल्लाह ताला ने हमको बहुत खूबसूरत बनाया है, वो अल्लाह की ज़मीन में इतरा इतरा करके मटक मटक करके चलती हैं कि हमारी खूबसूरती पर तो 10 लड़के फिदा हैं, 10 लड़के हमारे नंबर हासिल करने के लिए हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो ये जो नेमतों की नाशुक्री करते हैं, आपको किसी भी नेमत से अल्लाह ने नवाजा है तो आप उसकी कदर करें मेरे भाइयों, वरना अल्लाह ताला देना जानता है तो अल्लाह को छीनने में टाइम नहीं लगता है मेरे भाइयों। तो अल्लाह के नबी यही कहते हैं, वगिना का कबला फ़क्रिक, ऐ लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले। हालात जब इंसान के सही रहते हैं तो इंसान दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की मौज मस्ती में गिरफ्तार हैं साहब, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ माशाल्लाह मैंने देखा कि इस मदरसे की संग बुनियाद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़े बड़े रकम से ताउन किए और इस मदरसे की बुनियाद को मजबूत किया। मेरे भाइयों, यहाँ मैंने ईमान का जज्बा देखा और इन्फाक फी सबीलिल्लाह में जो खर्च करने का जज्बा है माशाल्लाह यहाँ के लोगों के अंदर है, जो इतनी बड़ी बड़ी रकमों से इस मदरसा मोहम्मदिया को ताउन किया और इसकी बुनियाद को मजबूत करने के लिए जो है लोगों ने भरपूर ताउन किया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने आपको अगर नियामतों से नवाजा है तो आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए, आप उसका दुरुपयोग ना करें। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला माल के बारे में सवाल करेगा, व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, आए मेरे बंदे हमने तुम्हें जो माल दिया था, हमने तुम्हें जो रिस्क दिया था, उन मालों को तुमने कहाँ खर्च किया, तुमने कहाँ कमाया, किस जरिए से कमाया और उसको किस रास्ते में कहाँ कहाँ खर्च किया। अल्लाह तबारक व ताला उसके बारे में सवाल करेगा। वो शक्लें देखेगा कि अल्लाह ताला ने किन किन जगहों पे जो है मेरे बंदे ने माल को खर्च किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो शक्लें देखेगा मेरे भाइयों। तो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क से नवाजा है तो आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए और सही जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो दिया हुआ माल है उसको सही जगह पर खर्च करें। वह गिना का कबला फ़क्रिक, ऐ लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले। नंबर 4, 3 चीज़ें हो गई, 5 चीज़ें बयान करूँगी। नंबर 4, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह फराग का कबला शुगलिक, ऐ लोगों अपनी फरागत की कदर करो बिजी होने से पहले। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास फुर्सत है, अभी तुम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर सकते हो वो बिजी होने के बाद नहीं कर सकते हो। इंसान जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, इंसान की उम्रें जैसे जैसी बढ़ती चली जाती है, इंसान व्यस्त होता चला जाता है, इंसान बिजी होता चला जाता है। हमने कितने ऐसे लोगों को देखा जो मेरे भाइयों फुर्सत व औकात में, जो फुर्सत टाइम में जो 5 टाइम की नमाजी थे, जो कुरान की तिलावत पाबंदी से किया करते थे, लेकिन जब वो उसकी नौकरी कहीं लगी, जब वो कहीं ऑफिस में जॉब करने के लिए जाने लगा तो जो है वो 5 टाइम की छोड़ो, वो जुमा की नमाज बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, उसके पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, रोज़ा रखने का वहाँ पे इंतज़ाम नहीं है, नमाज पढ़ने का वहाँ पे साधन नहीं है। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला ने तुमको फुर्सत औकात से नवाजा तो तुमने उसकी नाकदरी की। जब तुम बिजी हो जाओगे तब तुम अल्लाह की इबादत करोगे, नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह फराग का कबला शुगलिक, ऐ लोगों अपनी फुर्सत की कदर करो बिजी होने से पहले। आज हमारे नौजवानों के पास मोबाइल चलाने का टाइम है, हमारे नौजवानों के पास फेसबुक चलाने का टाइम है, हमारे नौजवानों के पास मेरे भाइयों जो ये मोबाइल हैं 2 GB, ये 1.5 GB और 2 GB MB लायानी काम में खर्च कर रहे हैं और 11 बजे 12 बजे रात तक गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करके और गलत कामों में अपनी MB को ख़त्म कर रहे हैं, वक्त को ज़ाय कर रहे हैं, फुर्सत टाइम में वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये जो हमारे पास ये जो कीमती औकात हैं, इस औकात में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें, हम कुरान की तिलावत करें, कुरान की तफसीर पढ़ें, कुरान का मुताला करें। अफला यदब्बरून कुरान, अल्लाह कहता है लोगों क्या तुम इस किताब पर गौर नहीं करते हो। हमारे पास जो है दुनिया के सारे कामों के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन रब की बारगाह में
इबादत करने के लिए हमारे पास 10 मिनट भी हमारे पास वक्त नहीं है। हमने कितने ऐसे लोगों को साहब देखा है, अजान हो रही है, जमात खड़ी होने वाली है और नौजवानों का एक अच्छा खासा तबका मस्जिद के सामने से जो है इस तरह गुटका का पुड़िया फाड़ते हुए सूरत दुखान की तिलावत कर धुआं छोड़ रहे हैं और वहाँ से गुजरते चले जा रहे हैं साहब। सूरत दुखान समय मतलब धुआं छोड़ रहे हैं, फाड़ करके इस तरह दुखान की तिलावत, सूरत दुखान की तिलावत कर रहे हैं। ये क्या है लोग बताइए। एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ, इब्न माजा की रिवायत है। हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला, हदीस नंबर 4245। इस हदीस को सामने रखिए और अंदाज़ा लगाइए कि जो खलवत में, तन्हाई में, जो लायानी वक्त में, लायानी कामों में अपने वक्त को ज़ाय कर देते हैं, गुनाहों में गुजार देते हैं, क़यामत के दिन उनका मामला क्या होगा, उनकी नेकियों का सिला अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामति बिहसनातिन मसाल जिबाल तिहामत बैज़न फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा। क़ाल सौबानु या रसूलल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकून मिनहुम व नहनु ला नअलमु। क़ाल अमा इन्नहुम इख़वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम व याख़ुदून मिनल इल्मि कमा ताख़ुदून। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन कुछ लोगों के बारे में जानता हूँ। क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बड़ी बड़ी तिहामा पहाड़ों के मानंद बड़ी बड़ी चमकती हुई नेकियां लेकर के आएंगे, बड़ी बड़ी चमकती हुई नेकियां लेकर के आएंगे। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हबाअम मंसूरा कर देगा, हवा में उछाल देगा, अल्लाह उनकी नेकियों को हवा में डिस्ट्रॉय कर देगा। हदीस के रावी हजरत सौबान जो इस हदीस के रावी हैं वो फरमाते हैं काला सौबानु या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्लाह नकून मिनहुम व नहनु ला नअलम। अल्लाह के नबी आप ऐसे लोगों के बारे में खुल कर के वजाहत कर दीजिए ताकि कहीं ला इल्मी में हम भी उन लोगों में शुमार न हो जाएं, कहीं हम भी उन लोगों में शामिल न हो जाएं। अल्लाह के नबी आप ऐसे लोगों के बारे में खुलकर वजाहत कर दीजिए। आपने फरमाया काला अमा इन्नहुम इख़वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम व याख़ुदून मिनल लैलि कमा ताख़ुदून। ऐ सौबान वो तुम्हारे ही लोग होंगे, वो तुम्हारे ही कबीले और ख़ानदान के लोग हुआ करेंगे, वो तुम्हारे ही जिन्स से होंगे। लेकिन ऐ सौबान वलाकिन्नहुम अक़वामुन इदा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। ऐ सौबान जब वो तन्हाई में जाएंगे, जब वो खलवत में जाएंगे, जब वो बंद कमरे में जाएंगे, जब वो जंगल में जाएंगे तो बंद कमरे में वो शराब का जाम भी पिएंगे, वो एटीएम भी मारेंगे, वो तन्हाई में कभी शराब नोशी करेंगे, वो ज़िना करेंगे, कभी औरतों से लड़कियों से मुलाकात भी करेंगे, कभी आँखों का ज़िना करेंगे, कभी हाथों का ज़िना करेंगे। उन तमाम कामों का इर्तिकाब करेंगे जिन कामों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। उनकी तन्हाइयाँ गुनाहों से भरी हुई होगी, उनकी तन्हाइयाँ गुनाहों से लथपथ होगी, जिसकी वजह से अल्लाह उनकी नेकियों का सिला ही नहीं देगा, उनकी नेकियों को अल्लाह हवा में डिस्ट्रॉय कर देगा। इट विल बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी बेनिश्ड, उड़ा दिया जाएगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ये 4 चीज़ें होगी मेरे भाई। आखिरी चीज़ बयान करके मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। नंबर 5 अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह हयातक कब्ल मौतिक। ऐ लोगों अपनी ज़िंदगी की कदर करो मौत के आने से पहले। ये जो ज़िंदगी मिली है ना मेरे भाइयों, ये एक ही मर्तबा मिली है। ये जो नेकी करने का ये चांस है, अच्छे अमाल करने का ये जो चांस है, ये एक ही मर्तबा मिला है। मौत आएगी, नेकी करने का चांस खत्म हो जाएगा। दुनिया के अंदर जो इम्तिहान होते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, वहाँ पर चांसेस लोगों को मिलते रहते हैं। एक मर्तबा फेल हुआ तो दूसरे साल भी फार्म भर के एग्ज़ाम में बैठ करके कामयाब हो सकते हैं। दूसरी मर्तबा फेल हुआ तो तीसरी मर्तबा उसको चांस मिलता है कामयाब होने के लिए। लेकिन ये दुनिया का जो मामला है, ये जो ज़िंदगी मिली है, ये एक ही मर्तबा मिली। मौत आई, नेकी करने का चांस ख़त्म हो जाएगा। फिर मरते वक्त, मरने के टाइम में आप चाहे जितना भी अल्लाह से जो है रिक्वेस्ट करो, तमन्ना करो, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। उसी का नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मोमिनून के अंदर आयत नंबर 99 से लेकर के 108 में खींचा है। जब इंसान आखिरी टाइम में होता है, जब दुनिया छोड़ने लगता है, तो क्या अल्लाह से दुआ करता है और क्या अल्लाह से रिक्वेस्ट करता है? अल्लाह कहता है हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत काल रब्बिरजिऊन।
लाली अमल सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। जब इंसान के ऊपर मौत की घड़ी तारी होती है, जब इंसान मरने लगता है, जब उसके ऊपर मलिकुल मौत सवार हो जाता है, तो इंसान कहता है काल रब्बिरजिऊन, अल्लाह हमको छोड़ी हुई दुनिया में दोबारा वापस भेज दे, अल्लाह हमको छोड़ी हुई दुनिया में एक चांस दे दे, अल्लाह अब की बार अगर हमको दोबारा मौका मिल गया, अब हम दुनिया के अंदर अहद करते हैं, अब हम दुनिया के अंदर कभी शराब नहीं पिएंगे, कभी जुआ नहीं खेलेंगे, कभी सूद नहीं खाएंगे, कभी लोगों की ज़मीन नहीं दबाएंगे, कभी हम ज़िना नहीं करेंगे। अब मस्जिद के मिनारे से मौज़िन जब हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की निदा लगाएगा तो हम कारोबार को बंद कर देंगे, सारे कामों को छोड़ करके तेरी बारगाह में हाजिरी देंगे। अल्लाह तबारक व तआला गैब से आवाज़ लगाता है कल्ला, हरगिज़ नहीं, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। आए मेरे बंदे, नहीं नहीं अब तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमने तुम्हें आज़मा करके देख लिया। आए मेरे बंदे, हमने तुम्हें 80 साल की ज़िंदगी दी, हमने तुम्हें 90 साल की ज़िंदगी दी, हमने 100 साल की ज़िंदगी दी। 100 साल की ज़िंदगी में तुमने कभी नमाजें नहीं पढ़ी, तुमने कभी रमज़ान में रोज़ों की पाबंदी नहीं की, तुमने दुनिया में सूद खाया, तुमने चोरियां की, तुमने लोगों की ज़मीन दबाई, तुमने फितना फसाद बर्पा किया, तुमने शराब नोशी की, तुमने जुआ खेला, तुमने ज़िना के अड्डों में गया। आए मेरे बंदे, अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। आए मेरे बंदे, अब तू चाहे बोल या मत बोल, तेरी बात नहीं सुनी जाएगी। लाली आमल सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। आए मेरे बंदे, अब तू बरज़ख की ज़िंदगी में रहेगा, अब तू कब्र की ज़िंदगी में रहेगा और क़यामत तक तू कब्र में रहेगा और कब्र में तेरे अमल के मुताबिक तेरे साथ मामला किया जाएगा। फ़ैदा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे, फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। अल्लाह कहता है, आए मेरे बंदो, तुम्हारे ऊपर जब कोई मुसीबत आती है, तुम्हारे ऊपर जब भी कोई फितना आता है, तुम्हारे ऊपर जब कोई वबा आती है, तो तुम्हारे रिश्तेदार के लोग काम आ जाते हैं, तुम्हारे पड़ोसी काम आ जाते हैं, तुम्हारे दोस्त यार काम आ जाते हैं तुम्हारे फितनों को हल्का करने के लिए। लेकिन अल्लाह कहता है फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, क़यामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त का काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार का काम नहीं आएगा। हमारे नौजवानों को देखिए साहब, हैं दोस्ती में हद पार कर देते हैं कि तू कहेगा तो मेरी महबूबा, तू कहे तो चांद तोड़ लाएं, सितारे तोड़ लाएं, सूरज उखाड़ देंगे, जिसके अंदर एक पेड़ उखाड़ने की सलाहियत नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है। इसलिए अल्लाह कहता है फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, क़यामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त का काम नहीं आएगा। वहाँ क्या होगा? फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। नामाए अमाल में जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी, तराजू में जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी, वो तो कामयाब हो जाएगा, वो तो सक्सेस हो जाएगा। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। और जिसके नामाए अमाल में गुनाह ज़्यादा हुए, नेकियां कम हुई, अल्लाह फरमाता कि वो तो जहन्नम में जाएगा। तल्फ़ वुजूहहुमुन नार वहुम फ़ीहा कालिहून। अल्लाह कहता है उसके चेहरे जहन्नम की आग में झुलसा दिए जाएंगे। जिस चेहरे को उन्होंने सजाया संवारा, मेकअप किया और उस चेहरे को अल्लाह के बारगाह में कभी नहीं रखा, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम की आग में झुलसा करके फराई कर देगा। वहुम फ़ीहा कालिहून, और बड़े बदसूरत हो जाएंगे जहन्नमी। इस आयत की तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जिनको तर्जमानुल कुरान कहा जाता है, वो इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं कि कुर्बानी करने के बाद जो जानवर का सर होता है वो उसकी कैफियत क्या होती है। दांत उसके बाहर निकले हुए होते हैं, जीभ बाहर निकली हुई होती है, ज़बान किस तरीके से, यानी पूरे बकरे का जो कैफियत होते सर का, वही कैफियत जहन्नम के अंदर लोगों के हो जाएंगे। और पहचान में नहीं आएगा साहब ये अब्दुल्ला है कि अब्दुर्रहमान है, सलमान है, कौन है, पहचान में नहीं आएगा। फिर अल्लाह सवाल करेगा, अलम तकुन आयाति तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकद्दिबून। आए मेरे बंदे, क्या तुम्हारे सामने मेरी आयतें नहीं पढ़ी गई थी? क्या तुम्हारे सामने मेरी आयतें तिलावत नहीं की गई थी?
तो वो लोग कहेंगे कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन दौलीन। अल्लाह हमारे सामने कुरान की आयतें भी पढ़ी गई, हमारे दरमियान रसूल आए, ऋषि आए, मुनि आए, लेकिन उनकी नसीहत को हमने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। हम मेरे भाइयों जलसों में आते हैं तकरीर सुनने के लिए, बहुत कम लोग उस नियत से आते हैं, बल्कि ये देखने के लिए कौन मौलाना किस अंदाज में लहरा मार रहा है, कौन मुकर्रिर किस अंदाज में लहरा मार रहा है, कौन अच्छा सूर लगा रहा है। और सुबह होकर के चाय के होटल में चर्चा करते हैं कि फला मौलाना ने बहुत अच्छा लहरा लगाया, बहुत क्या बोला पूछो नहीं बताएंगे साहब, खाली लहरा बहुत अच्छा लगा। लहरा सुनने के लिए आएंगे तो यही ये लोग जवाब देंगे कि हमने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लोग कहेंगे रब्बना अखरिजना मिन्हा, अल्लाह हमको एक मरतबा तू जहन्नम से निकाल दे, फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। अल्लाह अब की बार अगर हमने जो है गलती की तो तू जो सज़ा देगा भुगतने के लिए तैयार हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं। काला इख्सहू फ़ीहा वला तुकल्लिमून, अल्लाह कहेगा अब ऐ मेरे बंदे अब तू यहाँ हमसे कलाम भी मत करो, अब बात भी नहीं कर सकते हो। कि हम उस दिन का ऐलान कर रहे, इंतज़ार कर रहे हैं मेरे भाइयों, जिस दिन अल्लाह ऐलान लगा देगा कि आप बात भी नहीं कर सकते हो। अभी तो हमारे पास पूरी ज़िंदगी भरी पड़ी है, अभी हम अल्लाह से बात कर सकते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। मेरे भाइयों क्या हम उस दिन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं? ज़रा गौर करो तो अल्लाह के नबी यही कहते हैं, वह हयात का कबल मौतिक, ऐ लोगों अपनी ज़िंदगी की कदर करो, मौत के आने से पहले। लोग क़यामत के दिन जब जहन्नम को देखेंगे, जब अज़ाब को देखेंगे कि सूद खाने वालों का अज़ाब क्या है, नमाज छोड़ने वालों का अज़ाब क्या है, ज़नाकारियों की सज़ा क्या है, शराब नोशी की सज़ा क्या है, तो लोग जो है इतना अफसोस करेंगे, इतना रोएंगे, इतना अफसोस और मलाल करेंगे, उनकी आंखों से इतना आंसू निकलेगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है, उनके आंखों से इतना आंसू निकलेगा, इतना आंसू निकलेगा कि उनके आंसुओं के ऊपर अगर कश्तियां चलाई जाए, उनके आंसुओं के ऊपर अगर नाव चलाई जाए तो कश्तियां चल जाएंगी, नाव चल जाएंगे। अल्लाह अकबर, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना अफसोस करेंगे। लेकिन कहावत में है मशहूर है, क्या पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब इंसान जो है उम्र गंवा लेता है, जब वक्त चला जाता है, तो आप कितना भी पछताओ, आपका वो समय लौट करके वापस नहीं आने वाला है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने सहाबाए कराम में बैठे हुए हैं, बुखारी की रिवायत है। मेरे भाइयों, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक मरतबा अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं, बुखारी की रिवायत है। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबाए कराम में बैठ करके एक मरतबा गोल लकीर खींची, अपने गोल लकीर बिल्कुल अंडे की तरह, इस तरीके से गोल लकीर खींची, बिल्कुल अंडे की शक्ल में गोल लकीर खींची, और गोल लकीर खींचने के बाद बीच में एक और लकीर खींची, इस तरीके से बीच में एक और लकीर खींची, जो लकीर बाहर को निकल रही थी, इस तरीके से, जैसे देखिए। और गोल लकीर खींचने के बाद, और ये बीच वाली लकीर के दाएं बाएं छोटी छोटी लकीरें खींची, इस तरीके से छोटी छोटी लकीरें खींची, छोटी छोटी लकीर। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियानी वाली लकीर में हाथ रख करके इरशाद फरमाया, हादल इंसान, ये इंसान है। बीच वाली लकीर क्या है? हादल इंसान, ये इंसान है। और ये गोल वाली लकीर क्या है? ये उसकी मौत है जिसने इंसान को चारों तरफ से घेर रखा है। और ये जो बाहर की लकीर निकल रही है, ये इंसान की तमन्नाएं हैं, ये इंसान की आरज़ुएं हैं, जो इंसान दुनिया में तमन्ना करता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम 30 मार खाएं, हम ये बंगले कायम करेंगे, इतनी गाड़ियां खरीदेंगे, ये हमारी शोहरत यहाँ तक हो। ये इंसान की तमन्नाएं हैं। और ये दाएं बाएं जो छोटी छोटी लकीरें हैं, ये इंसान की ज़िंदगी में पेश आने वाली परेशानियां हैं। दाएं ये परेशानियां इंसान की ज़िंदगी में आने वाले फितने हैं। मेरे भाइयों, तो आप देखिए, एक इंसान चारों तरफ से मौत से घिरा हुआ है, इधर जाओ इधर भी मौत, इधर जाओ इधर भी मौत, इधर भी मौत, चारों तरफ से मौत से घिरा हुआ है। अल्लाह कुरान में कहता, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। ऐ मेरे नबी, आप दुनिया वालों से ऐलान कर दो, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रही है। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। और तुम जो अमाल करते हो, चाहे ज़ाहिरी तौर पर हो, चाहे छिपे हुए हो,
अल्लाह तुम्हारे अमलों से बाखबर है, तुम्हारे अमलों से बाखबर है। मेरे भाई ये मत सोचो कि हम कहीं भी छुप करके कोई काम करेंगे और अल्लाह हमको नहीं देख रहा है। अल्लाह मेरे भाइयों, अल्लाह सब देख रहा है। हर सूरज के निकलने के बाद ज़वाल है, हर चांद को अमावस की रातों में डूबना है, हर सितारे को नाबेद होना है, हर रिस्क को पैदा होने के बाद सड़ना है, हर इंसान को मरने के बाद 2 गज ज़मीन के नीचे क़याम करना है। इसको दुनिया की कोई ताकत झुटला नहीं सकती है, कोई राह फरार नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, तो ये 5 चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने बयान की। मेरा वक्त ख़त्म हो गया। तो इन 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे भाइयों, हम और आप ज़िंदगी बसर करें। अपनी जवानी को गनीमत जानो, बुढ़ापे के आने से पहले अपनी सेहत को गनीमत जानो, बीमारी के आने से पहले, और अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले, और अपनी फुर्सत की कदर करो बिज़ी होने से पहले। अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत के आने से पहले। इन 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे भाइयों ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिला हम तमाम मुसलमानों के अंदर फ़िक्र आखिरत पैदा कर दे। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी ख़ात्मा हो तो ईमान के साथ ख़ात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।